Good afternoon, everyone. Now, the topic of today's lecture is Introduction to Phenyl Propanoids and Flavonoid category में the drug tea. About tea, everyone well aware about this term tea. It is used as a drug also. Like the botanical name of tea is Camellia sinensis or Thea sinensis, which belongs to the family Theaceae. मीन्स ये दो कैटेगरी में मिलती है. दो बोटानिकल नेम्स हैं इसके, कैमेलिया साइनेंसिस और बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ थिया साइनेंसिस. नाउ द बेसिक हिस्ट्री अबाउट टी. टी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेवरेजेस नोन टू सिविलाइजेशन. ठीक है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड बेवरेज. It is widely believed that tea was first discovered as a beverage in 2700 BC. ठीक है, it was Emperor Shen Nung who sat serenely by a pot of boiling water when leaves from a wild tea bush flew into the kettle. Means जो Emperor Shen Nung था उसने जब फर्स्ट टाइम अपना डिकॉक्शन प्रिपेयर करा टी लीव से, उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि उसने कभी भी प्लेन वाटर नहीं पिया. द ensuing अरोमा अराउज द एम्परर सेंसेस. मीन्स जो अरोमा होते हैं आपके टी लीव्स की वजह से, जो डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं, जब टी लीव्स वाटर में इन्फ्यूज़ करी जाती हैं तो उससे जो एक अरोमा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उससे उनका सेंसेस एक्टिव हो गए थे. To the point that he sampled a cup of the exotic brew. To his delight, it tasted wonderful and he never again drank plain water. 2000 years after the beginnings of tea, Buddhist priests traveling between Japan and China introduced this drink to Japanese. Means जब ये हमारे को इसकी बिगिनिंग थी, जब टी पता लगा था कि टी लीव्स हैं ऐसे, उसका जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और हमारे सेंसेस को भी स्टिमुलेट करती हैं, तो ये जापानीज़ को इंट्रोड्यूस कराई गई थी. नेक्स्ट, बाय बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स. द प्रीस्ट ब्रॉट टी सीड्स बैक टू बी कल्टिवेटेड इन जापान. दिस वॉज सच अ सक्सेस दैट टी क्विकली बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जापानीज लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट इज किंगडम ऑफ टी बिलोंग्स टू प्लांटे डिविजन Magnoliophyta, class Magnoliopsida, order Ericales, family Theaceae, genus Camellia, Camellia और Thea. ठीक है, दोनों हैं इसके. species is Camellia sinensis. Next, various types of tea which are available in the market, and various types of tea belongs to various regions. Like first of all, green tea, which is very much famous nowadays. Its main characteristics are it is minimally oxidized, non-fermented, least processed. ठीक है, least processed drink है. Next is oolong tea. oolong tea क्या है? partially fermented tree है और greenish brown color की होती है ये. ठीक है, आप टी लीव्स देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली. नेक्स्ट इज ब्लैक टी. ब्लैक टी इज़ फुल्ली फर्मेंटेड टी, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टी इन साउदर्न एशिया. साउदर्न एशिया में सबसे ज़्यादा ये पी जाती है. नेक्स्ट इज वाइट टी. वाइट टी इज़ लीस्ट प्रोसेस्ड, स्टीम्ड एंड ड्राइड इन द सन. मीन्स जो उसकी लीव्स हैं उसको स्टीम करेंगे और ड्राई करेंगे सन में. इट हैज़ हाइएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पावर. ओनली यंग लीव्स यूज टू मेक इट. ठीक है, यंग लीव्स जो होती हैं आपकी मेच्योर्ड लीव्स के अलावा ओनली यंग लीव्स यूज होती हैं इस टी को प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट इज चाय टी, विच इज़ मोस्ट कॉमन टी, सबके घरों में पी जाती है. दैट इज़ हाई ग्रोन इंडियन ब्लैक टी मिक्सड विद इंडियन स्पाइसेस. इंडियन स्पाइसेस लाइक cinnamon and cardamom. Cinnamon is दालचीनी and cardamom is इलायची. नेक्स्ट इज चाय ब्रूड विद मिल्क एंड स्पाइसेस ऑल्सो. ठीक है, कुछ लोग तो ब्लैक टी ही पीते हैं, इस चाय को ब्लैक टी भी बोल सकते हैं आप, जिसमें हम मिल्क ऐड नहीं करते. नेक्स्ट इज डीकैफिनेटेड टी. दैट इज 98% कैफीन रिमूव्ड इसमें से, डीकैफिनेटेड टी में से. और डीकैफिनेशन यूज मिथाइलिन क्लोराइड और इथाइल एसीटेट सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, इनके थ्रू डीकैफिनेशन करा जाता है. ठीक है, इसमें कैफीन का कंटेंट नहीं होता. नेक्स्ट इज रेड टी. रेड टी को बोलते हैं रूइबोस. इट इज़ नॉन कैमेलिया साइनेंसिस. इट इज़ अ साउथ अफ्रीकन हर्ब. ठीक है, रेड कलर की हर्ब होती है, साउथ अफ्रीकन हर्ब. इट इज़ नेचुरली कैफीन फ्री, लेस टैनिन कंटेंट ओरिएंटेड टी. इट has little bitterness
It is also oxidized in nature. Next is herbal tea. Herbal tea is non-camellia sinensis tea. It is an infusion of fruit and herbs, means lavender and rosehip is added as a flavors in this tea. Now, continuing with the pharmacognosy of this particular drug. First is biological source. It contains the prepared leaves and leaf buds of Thea sinensis. ठीक है, leaf or leaf buds of Thea sinensis belonging to family Theaceae. Next, geographical source. Large areas of land are put under cultivation of tea in India, Sri Lanka, China, Indonesia and Japan. It is available as black tea from India and Sri Lanka and green tea from China and Japan. ठीक है, these are the origination areas where tea is originated basic. Next is cultivation and collection. Now first, it is an evergreen shrub growing to 4 meter by 2.5 meter at a slow rate. ठीक है, मतलब एक एवरग्रीन श्रब है जिसकी हाइट मैक्सिमम और मिनिमम के अराउंड 2.5 मीटर से 4 मीटर के अराउंड होती है. ठीक है. नेक्स्ट, द प्लांट प्रेफर्स लाइट सैंडी एंड मीडियम लोमी सॉइल्स एंड ऑल्सो रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल टू. द प्लांट प्रेफर्स एसिड एंड न्यूट्रल सॉइल्स. ठीक है, एसिडिक नेचर एंड न्यूट्रल सॉइल नेचर इज प्रेफर्ड for the proper cultivation and can grow in very acid soil also. It can grow in semi-shade areas like light woodland. It requires moist soil and prefers a pH of around 5 and 7. Prefers the partial shade of light woodland or a woodland clearing. It is reported to tolerate an annual rainfall of about 70 to 310 centimeters. Means its growth or cultivation requires annual rainfall of about 70 to 310 centimeters. Average annual temperature range required for its cultivation is 14 to 27 degrees centigrade. Next, the pH required for its cultivation is 4.5 to 7.3. It also prefers a wet summer and a cool but not very frosty dry winter. ठीक है, winters required होते हैं but not so frosty. ठीक है. Seeds can be sown as soon as it is ripe in a greenhouse. ठीक है, जैसे ही वो ripe होना start हो जाएंगे seed, तभी हमें उन्हें sow करना होता है, बोना होता है. Their stored seed should be pre-soaked for 24 hours in warm water. मीन्स जो स्टोर्ड सीड्स हैं, जो कि पहले से हमने प्रिजर्व करे हुए सीड्स हैं, उनको हम प्री सोक करेंगे फॉर 24 आवर्स इन वार्म वाटर. मतलब बोने से 24 आवर्स पहले हम उसे सोक करके रखेंगे वार्म वाटर में, सो दैट द हार्ड कवरिंग अराउंड द माइक्रोपाइल शुड बी फाइल्ड डाउन टू लीव अ थिन कवरिंग. ठीक है, जो हार्ड कवरिंग होगी सीड की वो हट जाएगी और वो थिन कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी. इट यूजुअली जर्मिनेट्स इन 1 to 3 months. It prick out the seedlings into individual pots when they are large enough to handle and grow them on in light shade in the greenhouse. ठीक है, सीडलिंग्स को हम क्या करेंगे, चुन के निकाल लेंगे into individual pots when they are large enough. जब वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें हम ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट कर सके. टू हैंडल एंड ग्रो देम ऑन इन लाइट शेडी एरिया इन द ग्रीन हाउस फॉर एटलीस्ट देयर फर्स्ट विंटर. मतलब फर्स्ट विंटर उनको फर्स्ट विंटर होल्ड करने तक. ठीक है. नेक्स्ट, plant them out into their permanent positions when they are more than 15 centimeter tall. ठीक है, उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे उनकी परमानेंट पोजीशंस में जब तक वो फुल्ली मेच्योर ग्रो ना हो जाए. कब करेंगे, जब वो 15 सेंटीमीटर टॉल होंगे. एंड गिव देम सम प्रोटेक्शन फ्रॉम विंटर कोल्ड. मीन्स फ्रॉस्टिंग नहीं देनी चाहिए उनको. उस प्लांट के कल्टिवेशन में फ्रॉस्टिंग इज अवॉइडेबल for their first year or 3 outdoors. ठीक है. Seedlings take around 4 to 12 years before they start to produce seeds. ठीक है, 4 to 12 years total उसको लगता है to produce seed. Now, macroscopy, morphology, anything you can say. Now, the color is, bark is grayish in color, leaves are dark green in color, flowers are whitish pinkish in color. Odor is basically characteristic in nature. Taste bitter and acrid. Shape, leaf is lanceolated and elliptiolated. Lanceolated means tapering ends होते हैं, both tapering ends. ठीक है.
बेस ऑफ लीव्स इज टेपरिंग. फ्लावर्स आर सोलिटरी, मतलब कुछ एक बंच में एक फ्लावर होता है या फिर ग्रुप 2 और 3 में लीफ एक्सेल्स या ड्रूप फ्रूट्स होते हैं उसमें. नेक्स्ट साइज, प्लांट इज ऑफ हाइट 1 to 1.5 मीटर ऑन होल. नेक्स्ट chemical constituents. टी लीव्स आर कंसिडर्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ कैफीन. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कैफीन प्रेजेंट होता है, दैट इज 1 to 3% अराउंड. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टी डस्ट और टी वेस्ट और स्वीपिंग्स प्रोसेस. इट ऑल्सो कंटेन्स बेसिकली थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वांटिटीज. द कलर ऑफ टी लीव, जो टी लीव से कलर आपका प्रोड्यूस होता है लाइट ब्राउनिश कलर, ड्यू टू द गैलोटैनिक एसिड प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ड्रग. गैलोटैनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कलर होता है टी लीव्स का. गैलोटैनिक एसिड कितना अराउंड प्रेजेंट होता है हमारी ड्रग में, दैट इज 15% अराउंड. नेक्स्ट, द एग्रीएबल ओडर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ येलो वोलेटाइल ऑयल. जो इसकी एग्रीएबल अरोमा है, ओडर है, वो किस वजह से है, इसके अंदर जो येलो कलर का वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उस वजह से है. नेक्स्ट, टी लीव्स ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, वैक्सेस, रेजन्स एंड एश. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, स्ट्रक्चर ऑफ थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन, इन सब में रिंग सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप्स चेंज है. ठीक है. नेक्स्ट, केमिकल टेस्ट. कैफीन एंड अदर प्यूरिन अल्कलॉइड्स गिव्स म्यूरेक्साइड कलर रिएक्शन. Caffeine is taken in a petri dish to which hydrochloric acid and potassium chlorate are added. कैफीन को क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में लेंगे, उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और एक पोटेशियम क्लोरेट सोल्यूशन डालेंगे और हीट करेंगे जब तक वो ड्राई ना हो जाए. अ पर्पल कलर इज ऑब्टेन बाय एक्सपोजिंग द रेजिड्यू टू वेपर्स. पर्पल कलर इज ऑब्टेन जब आप एक्सपोज करेंगे रेजिड्यू को वेपर्स में विद डाइल्यूट अमोनिया. In addition of fixed alkali, the purple color disappears. जब एक fixed amount of alkali ऐड करेंगे तो जो आपका पर्पल कलर है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा. कैफीन ऑल्सो प्रोड्यूसेस वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट विद टैनिक एसिड सोल्यूशन. कैफीन जो है वो प्रोड्यूस करता है वाइट पीपीटी विद टैनिक एसिड सोल्यूशन. यूजेस, CNS स्टिमुलेंट है, बिवरेज फॉर्म ऑफ ड्रग है, ठीक है, diuretic in nature. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in comment section or in Google Classroom.